हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शगुन हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है तकलीफ़। घर के सभी सदस्य खाना खा रहे थे और संजना परोस रही थी। खाते हुए दिवेश अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप भी आ जाओ ना, साथ में खाना खाओगे सब। बस बेटा तुम लोग खा लो, फिर मैं भी खा लूँगी। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, फिर सबके खाने के बाद बचा हुआ खाते हो। दिवेश की ये बात सुनकर खाना खाते हुए सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। बचा हुआ ही तुम्हारा क्या मतलब है? पापा, मैंने कई बार देखा है मम्मी के बाद कभी कभी सब्जी के ही रोटी खा लेती हैं। परसों जब मटर पनीर बनाया तो सबने दो दो बार खाया, लेकिन मम्मी के लिए बचा ही नहीं, तो फिर उससे ज़्यादा बनाना चाहिए था ना। किसी ने मना किया था क्या? दिवेश पापा, रमन ने अकड़ते हुए कहा। दिवेश के दादा दादी भी खाना खा रहे थे। दादा दादी ने दिवेश से कहा, बेटा औरतों का तो यही धर्म होता है कि सबको खिलाकर खाएं। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, लेकिन दादी ये तो गलत बात है ना। मम्मी सारा घर संभालती हैं तो उन्हें भी पूरा हक पौष्टिक खाना खाना चाहिए। दिवेश के इस तर्क पर सब चुप हो गए और दिवेश ने संजना की प्लेट भी लगा दी। संजना अब अक्सर सबके साथ ही खाना खाने लगी थी, क्योंकि खाना खाते समय पारिवारिक मुद्दों पर जो बातें होती थी वो भी उसे शामिल हो पाती थी, वरना वो रसोई में ही लगी रहती थी। संजना को आजकल मोनोसोप के कारण काफ़ी शारीरिक तकलीफ रहने लगी थी। इस समय दिवेश घर के कामों में रंजना के पति रमन ने एक दिन उस काम करता देखकर डांटते हुए कहा, ये क्या लड़कियों की तरह घर के काम करते रहते हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या? इसलिए तुम्हारे इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी को भी शर्म नहीं आती बेटे से काम करवाते? दिवेश बोला, पापा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। और हाँ, मम्मी ने मुझे काम करने के लिए नहीं कहा, मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि लड़का लड़की बराबर होते हैं। जब लड़कियां बाहर के काम कर सकती हैं तो मैं घर का काम क्यों नहीं कर सकता? उसकी बहस सुनकर सभी सदस्य वहां इकट्ठा हो गए। संजना ने दिवेश को यही डांटते हुए कहा, दिवेश पापा से बहस नहीं करते, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मैं काम कर लूँगी। तभी संजना की सासू माँ ने रमन को डांटते हुए कहा, रमन दिवेश सही कह रहा है, माँ की मदद करना बच्चों का फ़र्ज होता है। संजना तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें इतने समझदार बेटे को जन्म दिया है। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से अच्छा है, क्योंकि वो अपनी माँ की तकलीफ़ को महसूस कर सकता है। काश मैं अपने बेटे को भी ऐसे संस्कार दे पाती। रमन की गर्दन नीचे झुक गई, क्योंकि उसे भी आज महसूस हो गया कि उसने कभी अपनी माँ की तकलीफ़ को नहीं समझा था। हमेशा ही उसे बेटा होने का अहंकार था। दोनों बेटे हों या बेटी, अपनों की मदद करना, उनका ख्याल रखना दोनों का फ़र्ज होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शगुन हिंदी कहानियाँ।